मैं मिथुन पासवान समस्त खरसोता पंचायत वासियों को विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सूरज प्रकाश मेहता, कैलाश टीवी मझियाओं। आज मेरे साथ इंटरव्यू प्रोग्राम में सोनपुरा पंचायत के मुखिया पति आनंद दुबे जी मौजूद हैं मेरे साथ। मैं आज इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुखिया का 5 साल का कार्यकाल समापन हो चुका है और सारे मुखिया अपने अपने पंचायत क्षेत्र में अपने अपने दावेदारी और अपना अपना चुनाव फाइट करने के लिए हमेशा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो आज मैं मुखिया पति आनंद दुबे जी से कुछ सवाल रखता हूं। आपने मुखिया जी ने इसे अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना काम किया, और काम किया तो धरातल तक क्या उतरा या नहीं उतरा, और उतरा तो लोगों तक कितना मैसेज गया और किस तरह से मैसेज इनके प्रति गया। मुखिया जी, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने कौन सा ऐसा अपने पंचायत क्षेत्र में काम किया जो लोग आपके मुरीद हैं और सिर्फ आप ही के गुणगान को बखान करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं शुभकामना देना चाहूंगा। अभी छठ महापर्व और दीपावली दोनों त्योहार आने वाला है, और दोनों जो है सो एक महापर्व है, और दीपावली जो है सो साफ सुथरा जो छवि बनाता है इंसान को, उसके लिए आता है। मैं मुखिया की ओर से और पंचायत की ओर से आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। आपने सवाल किया कि आपने पंचायत में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके प्रति जनता आपको चाहती है। मैं यही बताऊंगा कि जनता जो मुझे आशीर्वाद दिया था अगले वक्त, वो जनता कहीं की सोच था कि मेरे ऐसा कैंडिडेट को चुनेंगे जो हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे। और दूसरा बात कि हम अपना बात कुछ भी मेरे जो संज्ञान में आएगा मैं मुखिया के पास पहुंचाऊंगा, और वो मेरा सवाल का जवाब तुरंत देंगे। तो मैं पहला काम यही किया कि जनता जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको सबसे पहले आवश्यकता होता है राशन, और उसके बाद उनका रहने का घर और उनका पानी का व्यवस्था और प्रकाश का व्यवस्था। मैं जीतने के बाद सबसे पहले जो उनका राशन का व्यवस्था था सरकार द्वारा, वो ठीक ढंग से नहीं था। सरकार के यहाँ से जो भी राशन मिलता था उसका उचित मूल्य पर या उनका उचित जो मात्रा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। मैं पलामू प्रमंडल की मैं बात करूंगा कि पलामू प्रमंडल में एक भी ऐसा मुखिया नहीं है जो जीतने के बाद सबसे पहले भोजन का व्यवस्था नहीं कराया। मैं सरकार के द्वारा जो भी राशन मिलता था उचित दाम, चावल 1 रुपए और किरोसिन दाम जो सरकार का था मैं वो चालू करवाया, जो अभी भी साक्ष्य है। दूसरा क्या बात, पीने का पानी, मैं वैसे घर में चापा नल लगवाया जिसके घर में कभी शुद्ध पानी पीने का काम हम लोग नहीं करते थे, चुआड़ी और कुएं का पानी पिया करते थे। वो आज भी धरातल पर मौजूद है, आप थोड़ा जांच कर सकते हैं। मुखिया जी, आपने प्रधानमंत्री आवास के बारे में बोला, तो प्रधानमंत्री आवास आपके क्षेत्र में आपने बहुत लोगों को मुहैया कराया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने प्रधानमंत्री आवास से किस वर्ग के लोगों को मुहैया करवाया और कितने लोगों को अभी तक? मैं प्रधानमंत्री आवास दिलवाने में मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं इसका आपके सामने मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि वहाँ के अधिकारी जो भी मुझे प्रखंड के हैं, बहुत कम ऐसे लोग गरीब हैं जिसको अभी भी आवास मुहैया करा दिया गया। ACC डाटा जो 2011 में सर्वे कराया गया था, वो बड़े लोग का जो जिसमें सर्वे हुआ था उस समय लोग गरीब थे, लेकिन आज के डेट में वो बड़े कास्ट में, बड़े मतलब तबके में बड़े धनी वाले हो गए थे। इसलिए 10 साल का बीच का समय आता है उसमें गरीबी अमीर के जो गरीब थे वो अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब भी हो गए थे। लेकिन ACC डाटा में जो नाम था वहाँ के अधिकारी का नाम था कि ACC डाटा में नाम आ गया तो उनको आवाज दे दिया जाए। लेकिन मैं सरकार के जो भी कर्मी थे मैं यही कहता था कि देखिए ACC डाटा जो सर्वे हुआ है भौतिक सत्यापन किया जाए। क्या वो आज के डेट में वो प्रधानमंत्री लेने का आवश्यकता रखते हैं तो उनको आवास मुहैया कराया जाए, वरना उनको आवास से मुक्त कराया जाए। लेकिन ACC डाटा में वैसे लोग का नाम नहीं था जिनको सच में आवास
जरूरत था। मैं एसीसी डाटा में नाम जुड़वाने के लिए मैं पूरी पंचायत में ग्राम सभा किया और ग्राम सभा करके मैंने सरकार को सुपुर्द कराया। अभी वो एसीसी डाटा के प्रकरण में चल रहा है। कुछ लोग को जो सच में आवास की जरूरत था वो आज भी मुहैया नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ जो भी आवास मिला है कम से कम 25% तो गरीब के ही मिला है, लेकिन 75% वैसे लोग आवास यहाँ के जो सरकार के कर्मी हैं जिसके आवास का हारता नहीं रखते हैं, उन लोग को भी आवास दिया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाला समय या अभी जो बीच का समय बचा हुआ है, मैं पर डे मैं प्रयत्न यही करता हूँ कि वैसे लोग को आवास दिया जाए ताकि जो आवास के लायक सच में हारता रखते हैं और उनका आवास की आवश्यकता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बहुत बड़ी मुद्दा है, तो आपने विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन कितने लोगों को मुहैया कराया और लोगों को लाभ मिला या नहीं? देखिए, जहां तक विधवा पेंशन की बात है, वृद्धा पेंशन चुनाव जीतने के बाद मात्र 16 लोगों को ही मैं विधवा पेंशन करवाया। बाकी जितने भी वृद्ध पेंशन थे, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, मैं 160 फॉर्म आम सभा करके ग्राम सभा में जमा करवाया था। वहां जो अभी सरकार का जो चल रहा था ग्राम सभा गांव में जाकर करने के लिए, मैं वहां पर भी 160 फॉर्म जमा करवाया। लेकिन यहाँ के कर्मी, उनको वृद्धा पेंशन में पैसा चाहिए था। अब वैसे लोग को वृद्धा पेंशन किया जाता है जिसके उम्र मतलब पूर्ता ही नहीं है 60 वर्ष, वैसे लोग को वृद्धा पेंशन कर दिया जाता है। हम लोग तो मैंने काम बोले, हम लोग तो खुद कहने में भी शर्मिंदा जाता है कि यहाँ के अधिकारी जो भी पंचायत सेवक है या जो भी संबंधित कर्मी है, उनके मैं साक्षीदार हूँ। मुझे बताइए, इनके 35 वर्ष उम्र हो रहा है, उसकी वृद्धा पेंशन का सेंक्शन करवा दिए हैं और 80 वर्ष के लोग अभी भी पड़े हुए हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर डीडीसी से अभी बात किए थे अभी 4 दिन पहले, और डीडी साहब बोले कि क्या करना कि पंचायत को रिकमेंड नहीं करते हैं, जिसके चलते आगे की प्रक्रिया हो नहीं पाता है। 160 फॉर्म प्रखंड कार्यालय में जमा है, लेकिन अभी भी स्वीकृति नहीं हुआ है। पता नहीं इसका क्या पीछे राज है। मैं 2 दिन के बाद डिप्टी कमिश्नर से लेकर पुनः मिलूंगा और पूरा कामयाबी नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। वृद्धा पेंशन बहुत लोगों का पड़ा हुआ है। अच्छा मुखिया जी, आपको 5 साल का कार्यकाल तो समापन हो गया, लेकिन इस बार आप आगामी चुनाव के लिए जनसंपर्क भी कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, तो आप किस उद्देश्य से इस बार चुनाव लड़ेंगे और लोग आपको क्यों वोटिंग करेगी? देखिए, सबसे पहले यही बोलेंगे कि सरकार भी चाहती है कि हम वैसे लोग को जनप्रतिनिधि चुने जो वहां के शिक्षित हो। पहला, दूसरा कि जो जनता के बीच में लगाव रखते हैं। तीसरा कि जो सरकार के जो पैसा वहां से केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलता है उसको सदुपयोग वहां का धरातल को उतारे। मैं चुनाव जीतने के बाद वहां पर जो गमन हो रहा था पैसे का, जैसे तालाब हो, नाली हो, गली हो, जो भी होता था वो कागज पर होता था और वहां के अधिकारी सीमित लोग को ही पहचानते थे जो गिने चुने थे। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद वहां के एक एक व्यक्ति को मैंने सही चीज का बताया आम सभा ग्राम सभा में, आप लोग अपना अपना भगदाई रखें, किसी से लगाए शर्माए नहीं, संकोच नहीं रखें। जो भी आपके पास समस्या हो ग्राम सभा में उपस्थित होकर कराएं। सरकार का मैंने जो भी पहले योजना चलता था वो योजना धरातल पर उतरता। आप सवाल किए थे कि अगला चुनाव में आप क्या जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। हमने जनता के बीच में जो भी कार्य किया है, चाहे वो पानी का व्यवस्था किए हैं, सड़क व्यवस्था किए हैं, छठ घाट व्यवस्था किए हैं, लाइट व्यवस्था किए हैं, जल विद्युत व्यवस्था किए हैं, या वृद्धा पेंशन व्यवस्था किए हैं, या पशु से या जो भी योजना वहां पर है, चाहे तालाब हो, बांध हो, मेड़बंदी हो, वो धरातल पर है। जो भी योजना 1 रुपया का सरकार का है, कभी भी उसको विजिट किया जा सकता है। मैं जनता के बीच में कभी झूठ बोलने का काम नहीं किया। मैं जनता को जो भी बोलते हैं कि काम होगा वो साक्ष्य के रूप में बोलते हैं और साक्ष्य के रूप में कर भी देते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं जनता को बोलते हैं आप बड़ी अधिकारी से संपर्क करें। यदि संपर्क करने में आपको कोई भी असहयोग होता है तो मैं साथ चलूंगा। और जहां तक कि सरकार के द्वारा जो भी पहले योजना चलता था, मैं सभी योजना को पहले का योजना को मैंने धरातल पर जो नहीं उतरा था, डिप्टी कमिश्नर रेहा द्वारा मेरे पंचायत को विजिट किया गया था और लगभग 1 करोड़ का योजना मेरे पंचायत में केवल कागज पर था, धरातल पर था ही नहीं। मैं उसको डिप्टी कमिश्नर नेहा को स्वतः लिखकर मैं उनसे मोबाइल से बात किया और बात करने के बाद सुबह 7 बजे नेहा डिप्टी कमिश्नर पूरी टीम लेकर पहुंचती है और सारे योजनाओं का जांच की। जांच करने पर लगभग हर योजना बहुत निकला, जैसे कुआं 57 कुआं अभी भी धरातल पर नहीं है,
कम से कम 14 तालाब धरातल पर है, इसमें 13 लाख रुपया का रिकवरी सरकार को पैसा वापस किया गया। अब भी लगभग 50 लाख रुपया का धरातल पर योजनाएं नहीं, उसको भी मैं सरकार का वापस करवाऊंगा, जो लोग बिचौलिए के लोग गमन किया गया था। अच्छा मुखिया जी, आपके क्षेत्र में शिक्षा का क्या हालात है? शिक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा पर मैं जब चुनाव मुखिया का जब प्रभार मंत्री को मिला था, मैं उनका सहयोग जब भी किया, शिक्षा विभाग पर मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर मैंने लगभग जागरूक किया। लेकिन शिक्षा तो हम मुखिया जहाँ में केवल मॉनिटरिंग करने का दिया गया, शिक्षा विभाग का मॉनिटरिंग डिप्टी कमिश्नर वहाँ के हेड होते हैं या डीएससी होते हैं। लेकिन जो भी विद्यालय में पठन पाठन होता था, मैं सप्ताह में एक बार जब भी उनको एब्सेंटी देने की बात आता था, तो लोग मैं चाहते थे कि वहाँ के जो भी शिक्षक हो अपने कार्य में वो रहे, डिप्यूट में रहे। जब मुझे आज डिप्यूट जाना है, ड्यूटी जाना है, और मैं अपना जो शिक्षा का जो पठन पाठन मुझे दिया गया है वो कार्य करें। लेकिन बीच में ऐसा भी नौबत आता था जो शिक्षक लोग ड्यूटी अपना हाजिरी बना करके और मझियाम में गाड़ी चलाते थे। मैं इसको भी लिखित कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर या डीएससी को भी दिया, जिस पर यहाँ तक कि अब मेरे पास साक्ष्य है, जब एब्सेंटी मैंने रोका कि आप लोग जो किसी बच्चे का लाइफ जॉब खराब कर रहे हैं, या हाजिरी बनाकर रोड पर घूम रहे हैं, तो इसका मंत्री तक गया, शिक्षा मंत्री जो नगर में आए हुए थे वहां तक गया, जो कि मुखिया जी मेरा एब्सेंटी पर साइन नहीं करते हैं। क्या मेरे यही है, आप शिक्षा विभाग के शिक्षक हैं, आप ही पढ़ाकर मुखिया बनाते हैं, आप ही पढ़ाकर मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो आप बताइए दूसरे के बच्चा को आप हाजिरी बना करके रोड पर घूम रहे हैं, तो मैं एब्सेंटी अब कैसे दूं? आपका वेतन कैसे दूं? मेरा भी तो बाल बच्चे हैं, अगर मैं किसी से अन्याय करूंगा तो मेरा भी अन्याय हो जाएगा। मैं हमेशा गरीब के साथ रहा, और हम चाहते थे कि अगर किसी से गलत करना भी है तो ऐसा गलत करो जो कि ताकि ऊपर वाला भी माफ कर दे, ऐसा नहीं जो खिलवाड़ करके अपना मतलब जो भी आप काम करते हैं उसमें खिलवाड़ नहीं करें। आप जो भी मतलब कानून के अंदर में है वो कम से कम उसका पालन करें। मैं इसका हरदम सचेत रहा जो कि जनता ऐसा एक भी कानून न करे जनता के बीच में हम नजर से गिरे, और आगे भी यदि मैं अच्छा कुछ किया होगा तो जनता इसका मुझे तुरंत जवाब देगी। और मुझे विश्वास है जो कि जो भी जनता जिस आस से मुझे चुना था, मैं जनता के बीच में हूँ और मैं खड़ा उतर रहा हूँ। अब आने वाला समय वहां की जनता खुद जवाब देगी, मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूं। चलिए मुखिया जी, आप तलाश टीवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे शुभकामनाएं आप यही देंगे कि पूरे पंचायत 5 साल का कार्यकाल चला, लेकिन 5 साल के अंदर यदि आप लोग जैसे जो भी मीडिया कर्मी हैं, अगर जनप्रतिनिधि से अगर इसी तरह क्वेश्चन करते तो जनप्रतिनिधि में शर्म आता, यदि हम अगले बार इंटरव्यू लेंगे तो हम उनके पास क्या जवाब देंगे। इसलिए कि ये जो पूरा देश सुनेगा तो उनको भी लाजित आता। लेकिन होता क्या है कि 5 साल जब अंतिम होता है तो कुछ लोग हिम्मत रखते हैं जवाब के जनप्रतिनिधि से बात करने के लिए। हम तो खुश हैं कि आपको पूरे हमको लगता था कि कम से कम 1 साल के बीच में 6-6 महीना के बीच में इंटरव्यू लेते हैं तो आप लोग बहुत सुधार हो जाता है यहाँ के जनप्रतिनिधि से। हो सकता है आप गलती करते तो कम से कम गलत नहीं करते। हम आशा रखेंगे कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हो आप उनसे तलाश टीवी की ओर से पहला या ऐसा चल रहा है जो मुखिया के इंटरव्यू ले रहे हैं, और आने वाला समय में अपना क्या जवाब रखेंगे मीडिया के सामने, जनता के बीच में क्या आप जब बोलेंगे सुनेंगे तो वैसा ही चीज बोले मुखिया, चाहे जो भी बोले, जो कम से कम जनता सुन के हंसे नहीं। कम से कम ये बात जनता के बीच में जाए, जो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो भी बोल रहे हैं वो मीडिया में नहीं बोल रहे हैं, जनता के मुंह को बोल रहे हैं। यदि झूठ बोलते होंगे तो उनको खुद जो सुनेगा वो हंसेगा। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संतपुर पंचायत के मुखिया पति आनंद दुबे जी। तलाश टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको